लास्ट क्लास में ना बच्चे हम ना कर रहे थे मोशनल ईएमएफ, और उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो ई है उसका फॉर्मूला BLV तो होता है, बट ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक तो ये बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था अगर आपने पोलैरिटी पता लगानी है तो अगर मान लीजिए ये रोड है, अगर ये V वेलोसिटी से जा रही है तो आपने ना F का फॉर्मूला जैसे होता है ना QV ब्रैकेट V क्रॉस B, तो ये फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करना है और इसमें V क्रॉस B करना है। V से B की तरफ आपने फिंगर को रोटेट करना है, तो थंब अपवर्ड जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जिस तरफ थंब जाएगा वो प्लस पोलैरिटी है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। ठीक है, फॉर्मूला सीधा ही है BLV। ठीक है, बस तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब अगला केस जो आप कर रहे हैं ना, उसमें क्या है कि जो रोड है ना वो मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर मोशन में नहीं आती। रोड ना मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। फिर हमें पता लगाना है कि व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस। तो एक छोटी सी पहले डेरिवेशन है, फिर उसके क्वेश्चंस है, लिखेंगे। ए रोड ऑफ लेंथ L is rotating with angular velocity omega, in the uniform in direction normal to uniform magnetic field. Angular velocity omega with normal to uniform magnetic field B. Normal to uniform magnetic field B. What is the induced EMF produce? What is the induced EMF produce? तो ये आपके पास ना एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में एक ना रोड रखी हुई है, उसका एक एंड तो हमने फिक्स कर दिया और वो रोड ना ऐसे सर्कल में घूम रही है। रोड की लेंथ L है एंड रोड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, रोड ऐसे घूम रही है, बीच में से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है, रोड ऐसे घूम रही है। तो रोड क्या मैग्नेटिक लाइंस को काटेगी? हाँ जी, कट तो करेगी। ये मैग्नेटिक लाइन सारी अंदर की तरफ है और बीच में ऐसे रोड घूम रही है, तो कट करेगी मैग्नेटिक लाइन। थोड़ा सोच के देखो, मैग्नेटिक लाइन अंदर की तरफ है। ठीक है, जैसे कटर होता है, कटर क्या करता है, जैसे लाइंस अंदर की तरफ है, ठीक है, और वो कटर ऐसे घूम रहा है, तो कटर ने वो कट करने, कटर के ब्लेड्स जो है ना, कटर का ब्लेड जैसे है, इस कटर के ब्लेड ने इसको कट करना है। अगर आपकी फिंगर मैग्नेटिक लाइंस है, ऐसे है, और ये कटर ऐसे घूम रहा है, तो कटर इसको कट करेगा। तो वैसे मैग्नेटिक लाइंस कटती है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF बनेगा। और ये कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है? ओमेगा स्पीड से घूम रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब आप देखते हैं क्या करना है। ये O एंड तो फिक्स हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लो। इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है ना वो dx है, टोटल जो लेंथ है वो तो L है ही, और वो स्मॉल एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है, और इस हिस्से पे उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। उस वक्त आपको पता है वेलोसिटी होती है लॉन्ग द टेंजेंट। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, x डिस्टेंस पे है, तो उसमें उसकी वेलोसिटी होगी लॉन्ग द टेंजेंट v। ये इस हिस्से की वेलोसिटी इस वक्त जो है वो कितनी है? v है। ठीक है, अब जो स्मॉल इंड्यूस्ड EMF बनेगा DE ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल इंड्यूस्ड EMF। चेक करो, वेलोसिटी है y एक्सिस में, लेंथ है x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस के लोग, नेगेटिव z एक्सिस में है। तो स्मॉल इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी बनेगी? b। लेंथ कितनी है? dx। वेलोसिटी है v। क्या फॉर्मूला होगा? BLV। लेंथ है dx, x नहीं है लेंथ, एलिमेंट की लेंथ है dx, वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा है b, तो इससे हमारे पास DE की वैल्यू आ गई BLV। ठीक है,
फिर आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि v का फॉर्मूला ओमेगा r होता है। इसमें r होता है रेडियस, सेंटर O है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो x है, तो इसका रेडियस x हो गया। तो अगर रेडियस x हो गया तो फिर आपके पास v की वैल्यू कितनी बन गई, ओमेगा x बन गई। अगर रेडियस x है तो व्हाट इज़ v, ओमेगा x। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो आप, b इंटू डी एक्स, वी की वैल्यू है ओमेगा x, तो इससे डी जो बनेगा वो बन जाएगा b ओमेगा x डी एक्स। ये स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। हमें तो पूरी रोड का पता लगाना है, जो रोड घूम रही है, ये पूरी रोड है, तो पूरी रोड का अगर आपने पता लगाना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एक्स डी एक्स। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। डी ई की इंटीग्रेशन तो होगी 0 टू ई, इधर लिमिट आ जाएगी 0 टू एल, क्योंकि रोड की जो टोटल लेंथ है वो एल है। तो सॉल्व करते हैं अपन। डी ई की इंटीग्रेशन तो बी होगी, ई होगी सॉरी, बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और आपके पास जो लिमिट आ रही है वो आ रही है आपके पास 0 टू एल। तो इससे आपके पास बन जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है ना, तो उसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा दैट इज़ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रोवाइडेड कंडीशन वही है कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इज़ द फॉर्मूला, याद रखना है। अब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले बहुत बन गए। एक तो बन गया माइनस डी फाई बाई डी टी, एक बन गया आपके पास बी एल वी, एक बन गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में कौन सा डाटा गिवन है, उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दी है। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिखेंगे ए रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर, ए रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर is rotating normal to the horizontal component of earth magnetic field, rotating normal to the horizontal component of earth magnetic field by taking 120 rpm, by taking 120 rpm। ठीक है। What is the induced EMF produced across the ends of the road? What is the induced EMF produced across the ends of the road? हाँ जी, तो एक रोड है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रिवॉल्व कर रही है ना, तो अपन ने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही लेना है। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो बी की जगह मुझे बी एच ही लगाना है। न्यूमेरिकल में गिवन है कि अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और एंगल ऑफ डिप गिवन है 60 डिग्री। ये गिवन है डाटा। ठीक है, तो बी एच निकाल सकते हैं अपन। हाँ जी, बी एच अपन निकाल सकते हैं। बी एच का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, आर कोस डेल्टा। आर की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴, कोस डेल्टा है आपके पास 60 डिग्री, कोस 60 होता है 1/2, तो इससे बी एच की वैल्यू 10⁻⁻⁴ आ जाएगी। बी एच आ गया। अब ओमेगा निकालना है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू जितने आरपीएम हैं डिवाइडेड बाय 60। तो ओमेगा आ जाता है 2 पाई इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। तो आरपीएम आपको गिवन है 120 आरपीएम गिवन है, तो उसके ओमेगा की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा आ गया। रोड की लेंथ कितनी गिवन है आपको, 2 मीटर गिवन है, तो लेंथ आप 2 मीटर लिखोगे, तो
तो इससे ई की वैल्यू बन जाएगी हाफ, बी एच है 10⁻⁻⁴, ओमेगा है 4 पाई और लेंथ है 2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 पाई 10⁻⁻⁴ वोल्ट बनता है। 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपके पास आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा फॉर्म क्वेश्चन ही है। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखते हैं इसका। न्यूमेरिकल तो इसका इसी तरह के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ए रोड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। रोड ऑफ लेंथ एल इज रोटेटिंग normal to the magnetic field B with frequency n, small n. What is the induced EMF produced with frequency small n? What is the induced EMF produced? ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, इफ़ 20 such rods are fitted in a wheel, 20 such rods are fitted in a wheel like a spokes, जिस तरह के स्पोक साइकिल में होती है ना तारे, उस तरह फिट कर दिया इसको हम, लाइक स्पोक्स। Then what is the effect on the induced EMF? What is the effect on the induced EMF? Other quantities remain same. What is the effect on the induced EMF? Other quantities remain same. तो आपका ये क्वेश्चन है कि जो रोड है ना, जिस रोड की लेंथ L है, वो रोड ना कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, n फ्रिक्वेंसी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड की अगर फ्रिक्वेंसी n है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है रोटेशन में, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी होती है, तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास बी पाई एन एल स्क्वायर। ठीक है, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी बस। पहला पार्ट तो सीधा ही हो गया डायरेक्ट। सेकंड पार्ट है, अगर हम इसी रिम के अंदर एन स्पोक्स फिट कर दे, ऐसे सेम रोड्स है लेकिन उसको अपन स्पोक्स की तरह फिट कर दिया, जैसे साइकिल का जो टायर होता है ना वैसा सा बन गया, और अब ये घूम रहा है एन फ्रिक्वेंसी से। तो क्वेश्चन ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने बाकी कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ स्पोक्स 20 कर दिए। तो देखो इन सारे स्पोक्स का एक एंड तो सेंटर पे ही है, सेंटर पे ऐसे हमने फिट करा ना, एक एंड सेंटर पे, दूसरा एंड है सरकमफ्रेंस पे। ऐसे सेकंड स्पोक का भी एक एंड है सेंटर पे, दूसरा है सरकमफ्रेंस पे। तो इन सारे रोड्स के एक एंड कॉमन है, दूसरा एंड सरकमफ्रेंस वो भी कॉमन है। इसका मतलब जो ऑल द स्पोक्स है, जो भी हमने स्पोक्स लगाए हैं ना, ऑल द स्पोक्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सारे के सारे स्पोक्स ना पैरेलल में लगे हैं। सबका एक एंड सेंटर पे फिक्स कर दिया, दूसरा एंड है सरकमफ्रेंस पे, तो ऑल द स्पोक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हमने स्पोक्स को पैरेलल में लगा दिया, हमें पता है पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है। अगर हमने स्पोक्स को पैरेलल में लगाया है तो पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो सेम आंसर ही आएगा जो पहले आया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप एक रोड को घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे हम ऐसे 20 रोड्स को इकट्ठा घुमा लें मैग्नेटिक फील्ड में, आंसर पे नो इफेक्ट, बिकॉज ऑल द स्पोक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें, अब एक टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप है। ये तो था ना कि मैंने रोड का एक एंड सेंटर पे फिक्स कर दिया था, फिर रोड घूमती थी।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये रोड पूरी है, ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर के अबाउट ना ये रोड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ना रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है। डायग्राम सही नहीं बनी अपनी, ये जो रोड है ये ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरफ जा रही है ऐसे, ये बना लो। अब ठीक है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है बी, और जो रोड है वो ओमेगा स्पीड से ऐसे घूम रही है सेंटर के अबाउट। इस रोड की जो लेंथ है टोटल वो अपन एल मान लेते हैं, टोटल लेंथ हमने एल मान ली है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो जो ए वाला पॉइंट है, ए का डिस्टेंस तो हो गया आपके पास l/2 गिवन है न्यूमेरिकल में। बी का जो डिस्टेंस है ना वो गिवन है l/4, मतलब बी दूसरी तरफ का मिड पॉइंट हो गया। हमें पता लगाना है व्हाट इज़ VA माइनस VB। हमने ए और बी के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है। वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है, ठीक है। हमेशा हमने ना विद जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ओ के साथ सब कुछ करना है। जैसे हमने जो इंड्यूस्ड EMF निकालना है पहले केस में, वो O और A के बीच में आएगा, सीधा A और B के बीच में नहीं आ सकता। अब O और A के बीच में आएगा, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ B ओमेगा L²। L की वैल्यू कितनी है, l/2 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये 1/8 B ओमेगा L² बन जाता है। अब E और A में प्लस कौन सा होगा तो माइनस कौन सा होगा। अगर ये रोड ऐसे घूम रही है, ध्यान से देखना, अगर ये रोड ऐसे घूम रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट होगी। ऐसे घूम रही है ना रोड, तो वेलोसिटी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। तब V क्रॉस B करके देखो, V क्रॉस B करके देखना भी प्लस कहाँ आ रहा है, V ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। V ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब जा रहा है लेफ़्ट साइड। V ऊपर की तरफ क्यों बनाया है, अगर कोई बॉडी ऐसे घूमती है तो वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट होती है ना। तो V ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थंब जा रहा है लेफ़्ट साइड पे। इसका मतलब O हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल पे और तो A होगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। जिस तरफ थंब जाता है ना अपना वो पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। V क्रॉस B करना है। इसी तरह अब आप EOB लिखोगे, EOB लिखोगे। जब मैं EOB लिखूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, हाफ B ओमेगा, लेंथ कितनी है O से B की l/4 है, O से B की लेंथ है l/4। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/32 B ओमेगा L², ये बन जाएगा EOB। अब डायरेक्शन देखो, जो B वाला एंड है वो नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट नीचे बनेगी, वेलोसिटी नीचे बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब उधर ही जा रहा है, O की तरफ ही जा रहा है। V क्रॉस B करेंगे तो हम O की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब O हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे और B हो गया नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। V नीचे की तरफ है क्योंकि B नीचे जा रहा है ना, तो V नीचे की तरफ है। V से B की तरफ अगर आप फिंगर घुमाते तो थंब जा रहा राइट साइड पे, तो O द्वारा फिर पॉजिटिव आ गया, मतलब B हो गया नेगेटिव टर्मिनल, O हो गया फिर पॉजिटिव हो गया O। इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन में चाहिए VA माइनस VB चाहिए। अगर VA माइनस VB चाहिए तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ मैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू है VO माइनस VB, माइनस ऑफ इक्वेशन 1 की वैल्यू है VO माइनस VA। तो ये 1/32 B ओमेगा L² माइनस 1/8 B ओमेगा L²। तो इसमें कटिंग करके ये तो तुम्हारा VA माइनस VB आ जाएगा, क्योंकि VO से VO तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा माइनस माइनस प्लस VA माइनस VB आ जाएगा। दूसरी तरफ हमें LCM लेना पड़ेगा। LCM इसका आएगा 32,
बी ओमेगा एल स्केयर माइनस 4 बी ओमेगा एल स्केयर, तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 बी ओमेगा एल स्केयर फिर बाई 32। तो दिस इज़ वी ए माइनस बी बी, दैट इज़ माइनस 3 बी ओमेगा एल स्केयर बाई 32। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ना जो आपका पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ा सा कई बार लेवल उठा देते हैं। तो इस तरह का एक टाइप है, बस आपको मैंने बता दिया है। तो इस तरह की टाइप आपको आनी चाहिए। तो ये अपना मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स है, मैंने आप कुछ न्यूमेरिकल अपनी तरफ से करवा दिए हैं। आपके पास जो प्रदीप्स की बुक है, सब्जेक्टिव बुक है, उसमें 2-3 न्यूमेरिकल और गिवन है, इसी टाइप के है, कोई मतलब अलग से कोई ट्रैक नहीं है, बस प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्लास में एडी करंट्स। कल हम स्टार्ट करेंगे एडी करंट्स। एडी करंट्स के बाद आएगा सेल्फ इंडक्शन, फिर आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी इस चैप्टर को हमें 3-4 डेज़ लगेंगे और लेंथी यूनिट है, स्पीड पकड़ने वाला काम नहीं है। स्पीड पकड़ेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि किसमें कितनी डायरेक्शंस है, डायरेक्शन भी लग रही है, पोटेंशियल, सारा कुछ मिक्स आ रहा है इसके अंदर। फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले भी लग रहे हैं, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले भी लग रहे हैं, सब कुछ मिक्स आ रहा है। तो इसलिए ये ध्यान से आप चैप्टर करिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप क्लियर करिए, डायरेक्शन समझ आनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।